तो इधर देखिए इतने सारे मॉडल ये रियलमी के C50i है, C11 है, C21y है, C25 है, C25y है, आपका C30 है, 30s है, C31, C33, C35, C53, मतलब इतने सारे मॉडल्स है और भी बहुत सारे टेक्नो इन्फिनिक्स Xiaomi के मॉडल है जिनमें एसपीडी सीपीयू लगा है। इनमें आप लॉक तोड़ सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे काम आप क्या है इस पे आसानी से कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसपीडी सीपीयू वाला कोई भी फोन जिसमें स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा हुआ है, यूएमटी डोंगल, यूएमटी प्रो डोंगल से अनलॉकिंग, फ्लैशिंग और भी बहुत सारे काम आप कैसे करेंगे और किस टूल से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए अल्टीमेट मल्टी यूनिसोक टूल। ठीक है, ये आपको गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूएमटी सपोर्ट एक्सेस से भी आप कर सकते हैं, बट आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए। ठीक है, ये 0.8 वर्जन है, ये कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ओल्ड मॉडल नहीं। इसके सारे ऑप्शन की मैं बात करूंगा इस वीडियो में और वो भी एकदम फ्री में यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे डायग्नोस्टिक पोर्ट का। ठीक है, डायग्नोस्टिक मोड। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, दरअसल जो फोन वॉल्यूम बटन या पावर की बटन दबा के जो है रीसेट नहीं हो पाते हैं, हार्ड रीसेट नहीं हो पाते हैं, उनको आप यहां से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक मोड पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फोन में डाटा की बिल लगाइए, कनेक्ट फोन पर क्लिक करिए। ठीक है, और यहां से रिफ्रेश करके ये बोल रहा है फोन कनेक्ट नहीं, यहाँ पे पोर्ट शो हो जाएगा, पोर्ट कनेक्ट कीजिएगा, आपका फोन जो है फौरन आसानी से जो है हार्ड रीसेट हो जाएगा। पहले ऑप्शन की बात की हमने। ठीक है, तो इसको हम क्या रोक देते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे, फोन में आपको फ्लैशिंग करनी है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि कोई भी एसपीडी सीपीयू वाला फोन है। ठीक है, रियलमी के इतने सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, टेक्नो के हैं, Xiaomi के हैं, अदर बहुत सारी ब्रांड्स के हैं जिनमें आप क्या है, सैमसंग के हैं, इनमें स्पेक्ट्रम सीपीयू आ रहा है। तो यहाँ देखिए फ्लैश मोड टैब, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपकी ब्रांड है वो ब्रांड सिलेक्ट करेंगे, जिस भी ब्रांड का है। देखिए इतनी सारी ब्रांड्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, सैमसंग दे रखा है। ठीक है, अभी रियलमी के फोन, Xiaomi के फोन। ठीक है, तो अभी क्या है, रियलमी के हम रियलमी पे क्लिक करते हैं, रियलमी में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो रियलमी हमने ब्रांड सिलेक्ट की तो फौरन बोल रहा है मॉडल। अब जो भी आपके पास मॉडल, देखिए आपका 50i प्राइम है, इसकी C11 2021 वाला मॉडल है, C21y है, C25y है, इतने सारे मॉडल आप देखें, लेटेस्ट मॉडल C53, 33, 35, इतने सारे मॉडल ये रियलमी के इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। को जो भी आपका मॉडल है आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो भी ब्रांड है, अगर टेक्नो की ब्रांड है तो टेक्नो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सैमसंग है तो सैमसंग ब्रांड सिलेक्ट कीजिए, और जिनमें भी आपका जो है एसपीडी सीपीयू लगा हुआ है, जैसे आपका A03 है, A03 कोर है, इस तरह के मॉडल जो आए हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए 5G फोन तक, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रांड सिलेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में कोई भी एक मॉडल सिलेक्ट करना, चलिए हम एक मॉडल ले लेते हैं C25y, मान लीजिए हमारा मॉडल है, लॉक टूटने के लिए आया है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करने के बाद जॉब पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए अगर आपको लॉक तोड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे सेव फॉर्मेट यूजर डाटा, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, ये सारे ऑप्शन जहां है वहीं रहने देने हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम अप और डाउन दबा के, ठीक है, देखिए तीन तरह से एसपीडी सीपीयू वाले फोन को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली ऐसे ही ऑटो ले लेगा, ठीक है, नहीं लेता है तो वॉल्यूम अप डाउन दबाइए एक साथ और फोन को स्विच ऑफ होना चाहिए, स्विच ऑफ कंडीशन में कनेक्ट कीजिएगा। याद रखिएगा एसपीडी सीपीयू वाले फोन की बैटरी लगी होनी चाहिए, ठीक है, और बैटरी चार्ज भी होनी चाहिए, कम से कम 50% तो होनी चाहिए। अच्छा, अभी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसमें थोड़ा अलग ही फंडा है, पहले के फोन तो कोई होते भी नहीं थे। तो फिलहाल आप याद रखिएगा फोन स्विच ऑफ करना है और बैटरी लगा के रखना है, और एक्सक्यूट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मॉडल ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद सेव फॉरवर्ड कब करना है, जब अगर आपको फोन में क्या है अनलॉकिंग करनी है, सिर्फ ओनली एफआरपी रिमूव करना है, तो यहाँ पे जॉब पे क्लिक करिएगा और रिमूव एफआरपी को सिलेक्ट कर लीजिए, और एक्सक्यूट पे क्या है, एक्सक्यूट जो आपका ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिए, फोन को कनेक्ट करके आपका काम फटाक से हो जाएगा। तो ये बात तो हो गई कि किसी भी एसपीडी सीपीयू वाले फोन में अनलॉकिंग कैसे करनी है और एफआरपी रिमूव कैसे करनी है, इसको रोक देते हैं। ठीक है,
दो बातें हो गई। तीसरी बात, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डैग मोड सिम लॉक। जो फोनों के अंदर सिम लॉक लग जाता है, जो लोग काम करते हैं, रिपेयर करते हैं, वो जानते हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। सिम लॉक लग जाता है तो यहाँ पे वन क्लिक में आप क्या है सिम का लॉक हटा सकते हैं। क्या होता है ऐसी कंडीशन में, जब आप फोन में सिम डालते हैं तो लॉक लगा हुआ आता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते फोन में। सिम निकालते हैं तो फोन एकदम वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या है, अगर कोई फोन ऐसा आता है इसमें सिम लॉक लगा हुआ है, तो इस पे आप क्लिक करें और यहाँ पे देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल एकदम से, ठीक है। यहाँ पे रीड सिम लॉक इन्फो, यानी यहाँ से आप रीड कर सकते हैं कि इसमें लॉक क्या है पड़ा हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन पुराने मॉडल्स के लिए है। लेटेस्ट में आप क्या डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, फोन को वैसे ही कनेक्ट करना जैसे मैंने बताया, यहाँ से रिफ्रेश करके पोर्ट सिलेक्ट करना है और रिमूव सिम लॉक इस पे क्लिक करना है, फोन को कनेक्ट करना है, आपका लॉक लगा होगा सिम लॉक हट जाएगा। आगे बात करें फ्लैशिंग की, कोई भी आपके पास में एसपीडी सीपीयू वाला फोन आया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या करना है आपको, फ्लैशिंग करनी है, यानी फोन हैंग ऑन लोगो है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम में है, ठीक है, या फिर फोन आया है डेड कंडीशन में लेकिन पोर्ट बना रहा है, तो ऐसी सभी सिचुएशंस में आपको क्या है फ्लैशिंग करनी होती है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं और जिन्होंने पूरी हमारी क्लासेस देखी हैं वो भी जानते हैं कि कंप्लीटली मैं पढ़ाता हूं कि कौन से सीपीयू की कौन सी फाइल होती है। एसपीडी सीपीयू की जो फ्लैश फाइल होती है उसको बोलते हैं पैक फाइल, ठीक है, पीएसई यानी पैक फाइल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सॉफ्टवेयर करने के लिए किसी भी एसपीडी सीपीयू वाले फोन में फर्मवेयर फ्लैशर पर क्लिक करना है, ओपन पैक फाइल यहां पे क्लिक करना है। जहां भी आपकी फाइल रखी हुई है एसपीडी सीपीयू वाले फोन की, जहां भी आपकी फाइल रखी हुई है वो फाइल आपको क्या है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि हमारी ये फाइल है, ठीक है, तो हम क्या है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमने फाइल क्या यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अच्छा, सिलेक्ट फाइल सिलेक्ट कर देने के बाद जो जैसे ऑप्शन है इनको वैसे ही रहने देना है, कहीं कुछ छिड़कान नहीं करनी है। वॉल्यूम अप डाउन दबा के फोन को स्विच ऑफ कंडीशन में कनेक्ट करना है और फ्लैश फोन पे क्लिक कर देना है। मतलब सबसे पहले फोन में फ्लैशिंग करने के लिए एसपीडी सीपीयू वाले फर्मवेयर फ्लैशर पे क्लिक करना है, ओपन पैक फाइल पे क्लिक करके फाइल को लोड करना है और फोन को स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन या एरियल पॉइंट के जरिए फोन को कनेक्ट करना है और फ्लैश फोन पे क्लिक कर देना है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, बात समझ में आ गई। यहां से आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। आगे एक ऑप्शन है आपका, देखें एडीबी फास्ट बूट मोड। दरअसल कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें फोन में आप जो है एफआरपी वगैरह रिमूव नहीं कर पाते। सैमसंग वगैरह के फोन है उसमें एसपीडी सीपीयू लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में एडीबी मोड और फास्ट बूट मोड वगैरह बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फास्ट बूट मोड में आप फोन को ले जा सकते हैं। यहां से कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए फास्ट बूट मोड में फोन को ले जाने के लिए आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रिबूट रिकवरी ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करके फोन को रिकवरी मोड में ले जाएंगे और वहां से आसानी से आप क्या है फास्ट बूट मोड में आपका फोन चला जाएगा, ठीक है। रिमूव एफआरपी यानी फास्ट बूट मोड में फोन को ले जाके एफआरपी को रिमूव किया जा सकता है। एडीबी मोड में भी ले जाके यहीं से रिबूट रिकवरी से ही क्या है ले जाके आसानी के साथ में आप क्या यहां से एफआरपी रिमूव कर सकते हैं उन फोनों में जिनमें नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। अच्छा, बूट लोडर वगैरह रीलॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ये बूट लोडर वगैरह क्या चीजें होती हैं सारी की सारी हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सी चीजें हैं और कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या है, यहां देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओपन डिवाइस मैनेजर, ठीक है, और यहाँ पे चेक कस्टम लोडर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां से अगर आप देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आपको जो है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपके किसी काम में नहीं आने वाली है, ठीक है। आप है तो बहुत काम की, ऐसा नहीं कि काम की नहीं, बहुत काम की है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं उन चीजों पर भी यहाँ पे बात नहीं करूंगा। तो सीधी सी हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया कि आप उन फोनों को जो वॉल्यूम अप डाउन दबा के हार्ड रीसेट नहीं हो रहा है एसपीडी सीपीयू वाले, आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया किसी भी एसपीडी सीपीयू वाले फोन को आप क्या है अनलॉक कर सकते हैं यहां से, ठीक है, और एफआरपी रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक में। उसके बाद हमने बताया अगर सिम लॉक लगा हुआ है तो सिम लॉक रिमूव कर सकते हैं।
उसके बाद हमने बताया फर्मवेयर फ्लैशर पे जाके आप क्या फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है मॉडिफाई फर्मवेयर सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक करके सारी की सारी जो पार्टीशन है उनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके पार्टीशन सारे इस तरह से खुल के आ जाते हैं, सारे के सारे पार्टीशन। अगर आपको किसी को अनटिक करना है, टिक करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा इसको मैं काट देता हूं। फिर हमने आपको क्या है एडीबी फास्ट बूट के बारे में आपको बताया। तो ये एसपीडी सीपीयू वाले सभी मॉडल, चाहे वो सैमसंग के हुए, रियलमी के हुए, शॉमी के हुए, किसी भी ब्रांड के हुए, चाहे वो 4G फोन हुआ, 5G फोन हुआ या ओल्ड फोन हुए, सारे के सारे फोन जिनमें स्पाइडरम सीपीयू लगा होता है, उन सब में आप इतने सारे काम यहां से कर सकते हैं। आई होप हमारा वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने काफी डीपली आपको क्या है एसपीडी के बारे में बताया है। अब मीडियाटेक और कॉलकॉम पे आपका रह गया है। देखिए सारी चीजें जो है वो यहाँ पर फ्री में देना पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ इनमें एडवांस नहीं है। एडवांस लेवल का तो क्लास में यहाँ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन हाँ ये है जितना मैंने बताया इसमें आप आसानी से क्या है यहाँ पे जो है आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉलकॉम का भी इसी तरह से पूरा फुल डिटेल में चाहिए, एक एक ऑप्शन किस काम का है, कैसे करते हैं, तो फिर कमेंट करिएगा और मैं आपको वीडियो देने के बारे में विचार करूंगा, ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। बाकी मैंने फ्री में एसपीडी पे आपको फुल डिटेल में पूरा का पूरा एक चैप्टर दिया है, पूरी क्लास दी है, तो इसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा ईद के 2 दिन बाद फौरन न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, सीट बुकिंग चल रही है। अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल का 100% गारंटी के साथ सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और उन फ्रॉडियों से सावधान रहिए जो हमारा फोटो दिखाकर, ठीक है, जो फ्री में आपको गुमराह करना चाहते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं और उन्हें कीपैड के अलावा कोई दूसरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मेरा फोटो लगा के लोगों को गुमराह कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको जो है वो पहले से ही चेता रहा हूं और सावधान होने के लिए बोल रहा हूं, कैसे फ्रॉडियों से सावधान रहिएगा। हमसे कांटेक्ट कीजिए क्योंकि हम ही हैं जो ये वादा करते हैं कि अगर आपको नहीं सिखा पाए तो अमाउंट वापस कर देंगे। ऐसा जिगरा होना जो है वो सबके पास में पॉसिबल नहीं है। ये वही बात कह सकता है जो सिखाने का दम रखता होगा। तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और अपने आप को अपडेट कीजिए, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर पूरा एडवांस कोर्स कीजिए MNZ के साथ। अपना ख्याल रखिए और कमेंट करके बताइएगा कॉलकॉम सीपीयू पे आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।